फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ यूज़ ऑफ एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन प्री टर्म लेबर। क्या आपने ऐसा सुना है समय से पहले बच्चा हो गया और डेथ हो गया, मतलब कि जहाँ पे बच्चे को 9 मंथ में होना था वहाँ बच्चा 7 मंथ में हो गया और NICU में एडमिट था बट वो जिंदा नहीं रह पाया, डेथ कर गया है। या फिर आपने ऐसा सुना है कि समय से पहले मदर को लेबर पेन स्टार्ट हुआ और बेबी डिलीवर हो गया। और आपने ये भी सुना होगा कि डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है ताकि प्री टर्म डिलीवरी ना हो जाए या प्री टर्म लेबर स्टार्ट ना हो जाए। ऐसे बहुत सारी कंडीशन तो सुना ही होगा आप सबने, या बहुत से ऐसी फीमेल्स होंगी जिनको खुद डॉक्टर ने ये एडवाइस किया होगा कि आपकी सर्विक्स लेंथ छोटी है, आप में बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन है, आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जहाँ पे आपको बेड रेस्ट चाहिए, या फिर आपका प्री टर्म डिलीवरी हो सकता है। मतलब ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आपने सुना ही होगा। और ये भी कंडीशन एक आती है कि प्री टर्म डिलीवरी के कारण बच्चे की डेथ हो गई है, यानी बच्चा 7 मंथ में ही डिलीवर हो गया, बच्चा 8 मंथ में डिलीवर हो गया और वो काफ़ी दिनों तक एडमिट था NICU में, शीशे के अंदर पैक था और बाद में वो डेथ कर गया। ऐसी बहुत सारी बातें तो आपने सुनी ही होगी। तो क्या होता है ये प्री टर्म डिलीवरी, क्या होता है प्री टर्म बर्थ और कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे बच्चों को बचाया जा सकता है, मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सकता है, सारी चीज़ें एक के बाद एक इन डिटेल से इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ बिना टाइम को वेस्ट किए। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ यूज़ ऑफ एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन प्री टर्म लेबर, यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो एक मेडिसिन होती है जो मैं आगे आपको इन डिटेल बताऊंगी, वो एंटीनेटल में यानी कि जब प्रेग्नेंट लेडी अपने गर्भावस्था में होती है तो उसको दे करके प्री टर्म डिलीवरी या प्री टर्म बर्थ को प्रिवेंट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू WHO 37 वीक से पहले जीवित जन्मे बच्चों को प्री टर्म बेबी के रूप में डिफाइन किया गया है। 184 कंट्रीज के अंदर प्री टर्म बेबी की संख्या लगभग 5 से 18% पाई गई है। इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्री टर्म बर्थ देखे जाते हैं, साथ ही साथ नियोनेटल डेथ भी इसकी वजह से देखा जाता है। एक एस्टिमेट के अनुसार इंडिया में 2.6 लाख लाइव बर्थ बेबी में से 35 लाख बेबी प्री टर्म बॉर्न होते हैं, जिनमें से 3.03 लाख बेबी यानी कि 10% अप्रॉक्सीमेटली प्री टर्म कॉम्प्लिकेशन के कारण डेथ कर जाते हैं। जो बच्चे सर्वाइव कर भी जाते हैं उनमें लाइफ टाइम डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता देखी जाती है, जैसे कि लर्निंग, हियरिंग, विजुअल डिसेबिलिटी, इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो इसमें 50% रिस्क प्री टर्म बर्थ का माना जाता है। एंड सेकेंड कॉमन कॉज डेथ का न्यूमोनिया माना जाता है, जो कि 5 साल से कम के बच्चों को अफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, बच्चों में डेथ के ये 2 कारण माने जाते हैं, एक प्री टर्म बर्थ और दूसरा न्यूमोनिया। प्री टर्म बर्थ को मदर के जेस्टेशनल एज के साथ कुछ इस प्रकार क्लासिफाइड किया गया है जो मैं अब बताने वाली हूँ, जैसे कि लेस देन 28 वीक। कोई भी मदर जो 28 वीक के अंदर या 28 वीक में बेबी को बर्थ देती है तो वो एक्सट्रीमली प्री टर्म के अंदर काउंट होते हैं। वहीं वेरी प्री टर्म बिटवीन 28 टू 32 वीक एंड लेट एंड मॉडरेट प्री टर्म बिटवीन 32 टू 37 वीक। फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली प्री टर्म बेबीज़ को सर्वाइव कराने के लिए NICU में रखने की नीड होती है और उन्हें बहुत ही खास ध्यान की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ प्री टर्म बेबीज़ को सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जैसे डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग देयर बॉडी टेम्परेचर and increase susceptibility of infection and enterocolitis यानी कि death of intestinal tissue या intraventricular hemorrhage। फ्रेंड्स, ये सारे कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ प्री टर्म बेबीज़ में एक कॉम्प्लिकेशन और पाई जाती है जिसे हम जानते हैं RDS। ये जो कॉम्प्लिकेशन है यानी रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये बच्चों में लंग्स सर्फेक्टेंट कम पाया जाता है, जिसके कारण गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता। यानी कि हम जो गैस इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और CO2 को बाहर कर रहे हैं, तो ये हमारे लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट है जो कि ये काम करता है गैस एक्सचेंज का, और गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता बच्चों में, जिसकी वजह से वो RDS की कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ कर जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली RDS से होने वाले कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सकता है। अब इस वीडियो में जो मैं बताने वाली थी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसका एक्शन अब स्टार्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, RDS से 50% बच्चों की जान चली जाती है अगर उनका प्री टर्म बर्थ हुआ है तो, बट सौभाग्यवश हमारे पास एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसी ड्रग है जो प्री टर्म बेबीज़ में लंग सर्फेक्टेंट को बढ़ाती है और गैस एक्सचेंज जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और बेबी में सर्वाइवल चांस बढ़ जाते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या हर लेडीज़ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं? नहीं,
कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिर्फ उनमें ही दिया जाता है जिनमें प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस हो, जैसे कि कभी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन है, प्री इक्लेम्सिया हो गया, सर्विक्स की लेंथ कम है, या प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो गया है, या बहुत से ऐसे कोई भी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से प्री टर्म डिलीवरी स्टार्ट हो रही है, और प्री टर्म डिलीवरी में ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसी दौरान बच्चे के लंग्स सर्फेक्टेंट को इंक्रीज कराना जरूरी होता है बाय मेडिसिन। तो ये तो समझ में आ गया कि ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ये सिर्फ प्री टर्म डिलीवरी में मदर को दिया जाता है बच्चे के लंग सर्फेक्टेंट को बढ़ाने के लिए। जब प्रेग्नेंट वुमेन को एडमिनिस्टर किया जाता है तो यह इंजेक्शन प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और फीटस के लंग्स तक पहुंचता है। लंग्स में सर्फेक्टेंट को बढ़ाता है, साथ ही साथ लंग्स को मैच्योर करता है। अगर फीटस की प्री टर्म डिलीवरी हो भी जाए तो आरडीएस डेवलप होने से बचाता है, यानी कि आरडीएस के रिस्क को कम कर देता है, और ऐसे में बच्चे की सर्वाइवल चांस भी बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिर्फ लंग्स को मैच्योर नहीं करता, साथ ही साथ प्री मैच्योरिटी के कारण आने वाले अदर कॉम्प्लिकेशन से भी बचाता है। जैसे आरडीएस में 34% की कमी हो जाती है, इंट्रावेंट्रिकुलर में यानी आईवीएच में 46% की कमी हो जाती है, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस में 54% की कमी आ जाती है, एंड 31% रिडक्शन इन मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर में भी कमी आ जाती है। तो इतने सारे बेनिफिट हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी कि डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन इंजेक्शन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई इंजेक्शन डेक्सामेथासोन इज रिकमेंडेड। डेक्सामेथासोन एसीटेट या बीटामेथासोन एसीटेट केवल 2 इफेक्टिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं जिनका उपयोग एंटीनेटल पीरियड में किया जाता है। दोनों ही ड्रग प्लेसेंटा को क्रॉस करके अपना प्रभाव दिखाती हैं। अब मैं बताने वाली हूँ प्रिपरेशन एंड डोजेज ऑफ डेक्सामेथासोन। इंजेक्शन डेक्सामेथासोन सोडियम इज अवेलेबल इन 4 mg per ml। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, ये होती है डेक्सामेथासोन और सेकंड में है बीटामेथासोन। ये 4 mg per ml पाया जाता है। इस मेडिसिन की डोज क्या होती है और रूट क्या होती है, इस मेडिसिन को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, अब इसकी बात कर लेते हैं। डोज 6 mg ईच, यानी एक बार में 6 mg दिया जाता है। नंबर ऑफ इंजेक्शन 4 यूज़ किए जाते हैं। इंजेक्शन के बीच का इंटरवल 12 आवर्स का होना चाहिए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डीप इंट्रामस्कुलर यानी IM दिया जाता है। कंप्लीट डोज यानी 4 डोजेस दिए जाते हैं। 24 mg एडमिनिस्टर किया जाता है। स्टोरेज की बात करें तो रेफ्रिजरेटर में स्टोर रखने की कोई नीड नहीं होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे इसे स्टोर किया जा सकता है। अब इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है और इंडिकेशन क्या है, मतलब किस में हम दे सकते हैं और किस में इस मेडिसिन को नहीं दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इंडिकेशन की बात करें तो इसे ट्रू प्री टर्म लेबर में ही दिया जा सकता है। फॉलोइंग कंडीशन दैट लीड टू इमीडिएट डिलीवरी, फॉर एग्जाम्पल एंटीपार्टम हेमरेज, प्री टर्म प्रीमेच्योर ऑफ मेम्ब्रेन या सीवियर प्री इक्लेम्सिया, ऐसी कोई कंडीशन है तो उसमें डेक्सामेथासोन दे देना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो फ्रैंक कोरियोएम्नियोनाइटिस की कंडीशन में इसे नहीं देते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। फ्रैंक कोरियोएम्नियोनाइटिस होता क्या है फ्रेंड्स, ये एमनियोटिक का एक इन्फेक्शन है जिसे कि हम फ्रैंक कोरियोएम्नियोनाइटिस के नाम से जानते हैं। इसमें मदर के कुछ साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ फीवर and lower abdominal pain. On examination, foul smelling, vaginal discharge, trachycardia and uterine tenderness and fetal trachycardia, ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं फ्रैंक कोरियन एम्नियोनाइटिस की कंडीशन में, और इसमें डेक्सामेथासोन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया कॉर्टिकोस्टेरॉइड कितना यूज़फुल है प्रेगनेंसी में, या कह सकते हैं प्री टर्म डिलीवरी में। बच्चे को कितना प्रिवेंट करता है और मदर को तो करता ही है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे जाते हैं। अब सवाल ये है कि जिन मदर को जीडीएम है, जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस, या जो हाइपरटेंसिव है, क्या उनको ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स डेक्सामेथासोन यूज़ करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए अगर आप जीडीएम हैं या हाइपरटेंसिव हैं और ये नीड है आपको। अगर डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया है कि इसे एडमिनिस्टर कराना है तो बेशक कराना चाहिए, ये कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करेगा। हाँ, बट यहाँ पे शुगर मॉनिटरिंग और बीपी मॉनिटरिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, अदरवाइज़ ये ड्रग सेफ़ है आपकी प्रेगनेंसी में। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी, बस इसके बदले चाहिए आप लोगों का सपोर्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।